हेलो व्हाट्सअप फ्रेंड्स, आज हम लोग सेकेंड पार्ट में आ चुके हैं वीडियो का, जो कि पाइथन लिस्ट के ऊपर बनाया जा रहा है। इस लिस्ट के पहला पार्ट को अगर आपने मिस किया है तो ऊपर दिए गए हुए आई बटन को क्लिक करके पहले अपना फर्स्ट पार्ट को जरूर देखें, ताकि आपको डिफरेंस बिटवीन एरे और लिस्ट समझ में आ जाए और लिस्ट कैसे क्रिएट किया जाता है वो समझ में आ जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे न्यू फंक्शंस जो कि अपेंड है। फर्स्ट अगर हम लोग यहाँ लिखते हैं a.append, APPEND, अगर ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं a.append, सोचिए यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू दे दूं, सोचिए 37, तो क्या होगा? अपेंड फंक्शन क्या करता है? जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लिस्ट है 14, ल्यूक, जॉन, थॉमस 25, इसके बाद वो अपना नया नंबर जोड़ देगा जो कि 37 मैं यहाँ लिख रहा हूँ। तो अगर मैं प्रिंट a करता हूँ और इसको रन करता हूँ, आप देखिएगा 37 इज एडेड एट द लास्ट। यही है फंक्शन अपेंड। अपेंड का काम यही है। हालांकि अगर अपेंड के जगह में आप इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं, जैसे कि अगर आप इंडेक्स फंक्शन यूज करेंगे अगर यहाँ पे कोई भी इंडेक्स वैल्यू, जैसे कि पहला इंडेक्स 14 जो कि 0 में है, ल्यूक 1 में, जॉन 2, थॉमस 3, 25 जो है वो 4 में है। अगर आप इंडेक्स रिलेटेड कुछ करना चाहते हैं, यहाँ पे इंडेक्स आता है, तो इंडेक्स तो ऐसे लिखना नहीं है, इंडेक्स को वैल्यू देना है। अगर मैं इंडेक्स जो कि ल्यूक 1 में है उस जगह में मैं ट्रांसफर करके उसको हटा के मैं अपना नाम लिख दूं तो क्या होगा, और इसको प्रिंट करूं तो आपका जो ल्यूक हट के वहां पे सुमन आ जाएगा। हम लोग रन करके देखते हैं, देखिए ल्यूक हट चुका है, सुमन आ गया। तो ये फंक्शन है जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट को हटा के उसके जगह में नया एलिमेंट डालना, तो ये होता है इंडेक्स फंक्शन। Whereas अगर आप देखते हैं कि अपेंड फंक्शन का काम कैसा होता है, वो आपको देखने को मिला है ऑलरेडी कि वो कोई भी न्यू वैल्यू को वीडियो आपका लिस्ट में लास्ट में भेज देता है। तो अपेंड का यही डिफरेंस है। अगर मैं फिर से दिखा देता हूँ, अगर हम यहाँ पे अपेंड करते हैं a.append और सुमन जो है इसको मैं लिखता हूँ a.append में, यहाँ पे ब्रैकेट में होगा, तो ये जो नया नेम हम लोग क्रिएट किए हैं ये भीतर घुस जाएगा। रुकिए, इसको रिमूव करके डालना पड़ता है। यहाँ पर मैं लिख दूं तो क्या होगा, और चलाओ, आपको देखने को मिलेगा जो अपेंड से क्या हुआ, जो सुमन है वो लास्ट में चला गया विदाउट हार्मिंग द एग्जिस्टिंग लिस्ट। लेकिन अगर आप इंडेक्स फंक्शन यूज करते हैं तो वो क्या करेगा, पिछले वाला लिस्ट का एलिमेंट जो नंबर आपने दिया है उसको हटा के नया चीज को डालेगा। तो आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे नया फंक्शन जो कि, तो जैसे कि हमने बात किया कि नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे डिलीट फंक्शन। सोचिए आप कुछ यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं तो आपको लिखना है डेल, कहाँ से, जो कि लिस्ट है ए, आप डिलीट करना चाहते हैं 14 एंड ल्यूक, तो 14 इज 0, ल्यूक इज 1। तो आपको 0 एंड 1 को डिलीट करने के लिए आपको लिखना है 0:2। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने पहले ही कहा था कि आप एक बार जाइए, देख के आइए इस यहाँ पे 2 का मतलब क्या है। अगर आप यहाँ पे 2 देते हैं मतलब वो एक कम चलेगा, मतलब 1 होगा। सो 2 लिखने से वो होगा 0 एंड 1। तो यहाँ पे कमांड हो रहा है कि 0 एंड 1 को हटाइए, डिलीट कीजिए। तो अभी हम लोग अगर प्रिंट करते हैं यहाँ पे ए को, आप देखिएगा जो 0 एंड 1, 14 और ल्यूक है वो हट चुका है लिस्ट से। तो इसको बोलते हैं कि डिलीट फंक्शन कैसे यूज किया जाए। अभी नेक्स्ट हमारा है इंसर्ट फंक्शन। सोचिए इसी जगह में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट के लिए यहाँ पे हम लोग सिंपली लिख देंगे a.insert। आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं? आप जॉन, थॉमस 25 यही बाकी है अभी फिलहाल। अभी आप फिर से जॉन को इंसर्ट करना चाहते हैं और आप सोचिए एक नंबर इंसर्ट करना चाहते हैं, कहाँ पे, पोजीशन 0 पे आप इंसर्ट करना चाहते हैं। और क्या आपको क्या इंसर्ट करना है? आपको इंसर्ट करना है, सोचिए मेरा नाम, आप ये इंसर्ट करेंगे। अभी अगर हम लोग प्रिंट कर देते हैं ए को, तो अगर हम रन करते हैं देखिए 0 पोजीशन में फिर से वापस से नया चीज इंसर्ट होते चुका है 0 नंबर में, सुमन 14, ल्यूक, जॉन, थॉमस 25। सो फिर से एवरीथिंग वापस आ गया। इसी को कहते हैं इंसर्ट फंक्शन। इसका और एक इंसर्टिंग और एक प्रोसीड्योर है जिसको पॉप कहा जाता है। पॉप मतलब आप अगर चीज को निकालना चाहते हैं
पुश एक होता है इंसर्ट, पॉप होता है आपका निकालना। याद रखिएगा स्टैक में यूज होता है। मैं फिर से लिख देता हूं यहाँ पे पॉप एंड पुश। पुश का मतलब होता है आपका इंसर्ट, पुश यानी इंसर्ट और पॉप मतलब उसको निकालना, किसी चीज को निकालना उस लिस्ट से। तो हम लोग सोचिए पॉप फंक्शन करेंगे यहाँ पे। तो हमें लिखना है जस्ट इस पॉप के लिए आपको जस्ट लिखना है कि कहाँ पे आपको पॉप करना है। सोचिए ए डॉट आपने लिख दिया पॉप, किसको करना है और कैसे करना है आप देखिए। सो पॉप फंक्शन को यूज करने के लिए पॉप 0, सोचिए आप 0 नंबर को जो कि 14 इसको पॉप करना चाहते हैं, इसको प्रिंट कर दे ए और इसको रन करे तो आपका 0 इंडेक्स में जो है 14 वो आउट हो जाएगा लिस्ट से। अब देखिए वो नहीं है तो इसको बोलता है पॉप। तो रिमेनिंग क्या बाकी रहा, ल्यूक, जॉन, थॉमस और 25 रिमेनिंग बाकी है। सोचिए आप पॉप 0 नहीं करके 1 करना चाहते हैं तो ऐसे देखिए 14 तो रह जाएगा लेकिन ल्यूक गायब हो जाएगा जो कि नंबर 1 में था। ये है पॉप फंक्शन। अभी दूसरा फंक्शन होता है जैसे कि एंटायरली आप रिमूव करना चाहते हैं कुछ चीज को, और तो क्लियर लिख सकते हैं। अगर आप पूरी इसको हटाना चाहते हैं पूरा तो आप सिर्फ क्लियर लिख दें। अगर आप क्लियर लिख के प्रिंट करें तो जितना भी स्टैक है नील हो जाएगा। आप देखिए कुछ भी नहीं, सॉरी लिस्ट है वो टोटली हट जाएगा। तो क्लियर फंक्शन ये है। और एक फंक्शन है रिमूव। अगर आप पर्टिकुलरली कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे रिमूव भी लिख सकते हैं। एक ही चीज है, आप रिमूव भी लिख सकते हैं। आप पॉप लिखने से इंडेक्स वैल्यू देना है, अगर आप रिमूव लिखते हैं तो आपको वैल्यू देना है। जैसे कि आपको कोई इंडेक्स नंबर नहीं पता तो आप ल्यूप को रिमूव करना चाहते हैं तो अगर ऐसे करते हैं फिर भी ल्यूप रिमूव हो जाएगा। तो देखिए ल्यूप अगर रिमूव फंक्शन यूज कर रहे हैं तो आपको ल्यूप लिखना है, लेकिन अगर आप पॉप फंक्शन यूज कर रहे हैं यहाँ पे पीओपी और यहाँ आपको ल्यूप हटाने के लिए उसका इंडेक्स देना है जो कि 1 है। तो अगर ऐसा करते हैं तो वो भी एक ही चीज, देखिए ल्यूप हट चुका है। सो पॉप और रिमूव एक ही चीज है, सिर्फ पॉप में आपको इंडेक्स वैल्यू के साथ हटाना है और रिमूव में आपको वो वैल्यू को डालना है। सेकेंडली क्लियर अगर आप करते हैं आपने देखा है कि पूरा एंटायर जो है वो टोटली हट जाएगा। ठीक है। अगर अभी नया फंक्शन है जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कुछ रिपीटेड वैल्यू डाल दूं जैसे कि 14, 11, 14, 12, 13 ऐसे मैं डाल दूं और यहाँ पे मैं अगर काउंट करूं, और एक फंक्शन है काउंट, आपको काउंट का मिलेगा। अगर यहाँ पे आपको काउंट करना चाहते हैं 14 कितना है काउंट करके आप अगर इसको किसी में डाल दे, क्योंकि ये काउंट करके वैल्यू स्टोर करेगा बी में, और बी को आप अगर प्रिंट करते हैं तो आपको दिखेगा 14 आपको 2 बार आ रहा है ये लिस्ट में। ये लिस्ट को अगर आप बढ़ाना चाहते हैं सोचिए और एक 14 दे दे तो रन करा के देखिए 3 टाइम्स 14 आ जा रहे हैं। तो ये है काउंट फंक्शन। काउंट फंक्शन क्या करता है, उस आइटम कितना बार वो फ्रीक्वेंसी है उस लिस्ट में वो आपको बताएगा। ये एकदम इजी सा चीज है। नेक्स्ट फंक्शन है रिवर्स। सोचिए आप ये एंटायर चीज को रिवर्स करना चाहते हैं तो इसमें स्टोरिंग का कोई दरकार नहीं है, आप जस्ट लिख दीजिए ए डॉट रिवर्स। अगर लिख देते हैं और इसको ए को प्रिंट कराते हैं तो जो लूप है यहाँ पे सोचिए एक लूप, ये 14, 11, 14, 12, 13 इसको अगर रन करते हैं देखिए उल्टा हो जाएगा, 14, 13 पीछे से आ जाएगा। सो दिस इज द फंक्शन रिवर्स। उसके बाद आपका फंक्शन आता है शॉर्ट जो कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको लिस्ट को देगा। सो अगर आप शॉर्ट करते हैं ये आपको पूरा लिस्ट को असेंडेड ऑर्डर में दे देगा 11, 12, 13, 14, 14, 14। सो ये एक शॉर्टिंग वे से है। अगर आप चाहते हैं कि ना मैं भी इसको शॉर्ट पीछे से शॉर्ट करूं, रिवर्स नहीं शॉर्ट करूं पीछे से, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखूं, तो उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्ट सेम फंक्शन यूज करना है। सिर्फ लिखना है रिवर्स, यहाँ पे भीतर में लिखना है रिवर्स इक्वल्स टू ट्रू। ये अगर आप लिखते हैं तो ये पीछे से शॉर्ट हो जाएगा। सो होपफुली ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड ये जो टोटल फंक्शंस पाइथन का मैंने बताया, इसको लिखिए, इसको करिए और वीडियो को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को नोटिफिकेशन बेल को हिट कीजिए और
जितना भी प्रॉब्लम्स है आपको पाइथन में कमेंट करने से मत चूकिएगा, मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।